नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज का विषय है अपनी नब्ज़ या किसी व्यक्ति की नब्ज़ को हम कैसे देख सकते हैं, उसमें हमको क्या क्या देखना है और उससे हमको कौन कौन सी बीमारी का पता चल सकता है। दिल की धड़कन को हम नब्ज़ से महसूस करते हैं। वैसे तो नब्ज़ देखने के कई पॉइंट्स होते हैं शरीर में, लेकिन आमतौर पर नब्ज़ को हम अपनी कलाई में या अपनी गर्दन की साइड पे देखते हैं। इन पॉइंट्स पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कपड़े उतारने या पहनने का कोई झंझट नहीं होता। जिस व्यक्ति की नब्ज़ देखनी है, अगर तो वो आराम की स्थिति में है, फिर तो हम ऐसे ही उसकी नब्ज़ देख सकते हैं। अगर वो कोई भारी काम कर रहा है या कोई गेम खेल के आ रहा है या सीढ़ियाँ उतर के चढ़ के आ रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में उसको 5 से 10 मिनट की रेस्ट करने के बाद ही उसकी नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ देखने के लिए पहले हम हाथ में अंगूठे के नीचे इस हड्डी को महसूस करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक टेंडन या एक और सख्त सी चीज़ मिलती है। इन दोनों के बीच वाली जगह पे, ये जगह पे हम अपनी ये 2 फिंगर्स इनको ऐसे रखते हैं। हल्का सा दबाव पाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। तो हम यहाँ पे अपनी बीट को महसूस कर सकते हैं या उस व्यक्ति की बीट को महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम किसी रिस्ट वॉच या मोबाइल में स्टॉप वॉच या टाइमर को ऑन करके उसमें 1 मिनट का समय सेट कर लेते हैं और यहाँ से बीट को काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1 मिनट में ये बीट कितनी बार हमको महसूस होती है, उसको हम पल्स रेट या नब्ज़ कहते हैं। अगर ये नब्ज़ एक कलाई पे महसूस नहीं फील होती तो उसको दूसरी साइड पे देखा जा सकता है। अगर वहाँ भी नहीं होती तो फिर हम इसको गर्दन पे देखते हैं। गर्दन में ये एक ट्रायंगल है, ये एक सेंटर लाइन है, यहाँ से कान से नीचे एक यहाँ तक ये लाइन है। ये जो यहाँ पे मसल आ रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे 3 फिंगर्स ऐसे रखते हैं और एकदम से आपको इसके नीचे बीट महसूस होगी। नब्ज़ देखते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखें कि अंगूठे को इस्तेमाल मत करें, क्योंकि अंगूठे में खुद की पल्सेशन होती हैं, वो कभी कभी हमको एरर दे सकती हैं। दूसरा, हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि हम उस आर्टरी को ब्लॉक करें और हमको पल्स महसूस ना हो। जब हम नब्ज़ देखते हैं तो ये 3 चीज़ें हमको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले है उसकी गति, यानी कि रेट क्या है उसका, 1 मिनट में कितनी बार वो बीट हमको महसूस होती है। एक एडल्ट व्यक्ति में वो आमतौर पर 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 60 से लेके 100 तक हम इसको नॉर्मल गिनते हैं। बच्चों में ये अक्सर काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर ये 60 प्रति मिनट से कम है तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये नॉर्मल भी हो सकती है, जैसे कि एथलीट्स जो होते हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनमें नॉर्मल भी कम हो सकती है। जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं या अक्सर हमेशा रिलैक्स रहते हैं, उनमें भी ये कम होती है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें ये कम होती है, जैसे कि थायराइड का कम काम करना, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म, या दिल की कई बीमारियां जैसे हार्ट ब्लॉक्स होते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे ये नब्ज़ काफ़ी स्लो चलती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स या डिजॉक्सिन आदि। अगर नब्ज़ 100 से ज़्यादा चल रही है
तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो चाय, कॉफ़ी या कोई भी स्टिमुलेंट लेने के बाद भी नब्ज़ बढ़ जाती है। बुखार के कारण नब्ज़ बढ़ सकती है, या चिंता, डर, परेशानी ये भी नब्ज़ को बढ़ाते हैं। खून की कमी यानी कि एनीमिया, उससे भी नब्ज़ बढ़ती है। थायराइड का बढ़ा हुआ होना यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी नब्ज़ बढ़ जाती है। कई दिल की बीमारियां हैं, उनमें भी नब्ज़ बढ़ती है। नब्ज़ देखते वक्त दूसरी चीज़ जो हमको देखनी है वो है रिदम, यानी कि एक सारता। नब्ज़ देखते वक्त ये देखा जाता है कि क्या ये बराबर नियमित रूप से चल रही है, कहीं तेज़ या कहीं स्लो तो नहीं हो रही, या कहीं पे मिस तो नहीं कर रही। कई बार कई लोगों के एक बीट के बाद मिस हो जाती है, कई बार 2 बीट के बाद मिस हो जाती है, कई बार बिल्कुल इरेगुलरली चलती है, पता ही नहीं, काउंट भी नहीं कर सकते। कई बार तेज़ होती है, स्लो हो जाती है। हार्ट बीट का अनियमित होना या इरेगुलर होने का कॉमन कारण एंग्जाइटी होता है, या दिल की कोई बीमारी होती है, या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ऐसा कर सकती हैं। नब्ज़ देखते वक्त तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है वॉल्यूम। हम देखते हैं कि नब्ज़ कमज़ोर सी महसूस हो रही है या ज़ोर से महसूस हो रही है। अगर नब्ज़ कमज़ोर महसूस हो रही है तो उसका आम कारण होता है किसी लंबी बीमारी के बाद उठना, या शरीर में पानी की कमी का हो जाना, या हार्ट की बीमारियां काफ़ी हैं उनसे नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है, या हार्ट फेलियर, उससे भी नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, एओर्टिक स्टेनोसिस या माइटल स्टेनोसिस या हार्ट फेलियर, इन सब में नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है। अगर ये नब्ज़ काफ़ी बाउंडिंग फील हो, काफ़ी ज़ोर से फील हो रही है, तो उसका आम कारण होता है खून की कमी का होना, प्रेगनेंसी में ऐसे हो जाता है, या थायराइड का बढ़ जाना यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी ऐसे होता है। हार्ट की बीमारी जैसे पीडीए या एओर्टिक रीगर्जिटेशन, इनमें भी नब्ज़ काफ़ी बाउंडिंग होती है। वैसे तो नब्ज़ हम पल्स ऑक्सीमीटर से या डिजिटल बीपी मॉनिटर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें हमको सिर्फ उसकी गति पता चलती है, उसकी रिदम या वॉल्यूम इनका पता नहीं लगता। आयुर्वेद में तो खाली नब्ज़ के परीक्षण से ही काफ़ी बीमारियों का पता चल जाता है। वो नब्ज़ देखकर ही व्यक्ति में पित्त है, वात है या कफ है, उसका पता ऐसे ही लगा लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप अपनी या किसी भी व्यक्ति की नब्ज़ ठीक तरीके से देख पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स या दी गई ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। परमात्मा सबको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।